हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अबदुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 5 लेक्चर दे चुके हैं। आज मेरा पार्ट 6 है, जिसमें कि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। उसमें मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से, मतलब जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इन्वर्स के, वो मैंने निकालना बता दिया था। आज मुझसे इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जिनका सोल्यूशन भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मतलब उन क्वेश्चंस को करवाना भी आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टीजीटी में भी आते हैं और 11-12 की क्लास में भी आते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2x/1 - x²। y = tan इनवर्स 2x/1 - x²। थोड़ा सा जो साउंड है उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है tan इनवर्स 2x/1 - x²। अगर याद होगा तो हम लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan 2θ = 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। क्लास 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला। देखिए, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखो 2 भी है 1 माइनस भी है, बस क्या है x² है, मीन्स यहाँ पर हम लोग x को tan θ मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लेट x = tan θ। तो y = कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, अंदर बच जाएगा अंदर हो जाएगा 2 tan θ अपॉन 1 - tan²θ। ओके, ठीक। अब इसके बाद में y = tan इनवर्स, अब ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, बन गया आपका tan 2θ का। एक चीज़ और, जब एक tan इनवर्स होता है और एक मतलब tan होता है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। सिर्फ tan ही नहीं, बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। जैसे कि हमने माना 2 इनवर्स लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है, तो ये भी कट के 1 आएगा। उसकी वजह ये है कि 2 तो अपनी जगह ही है, लेकिन जो 2 की पावर -1 है, इसका मतलब हो गया 1/2। तो ये और ये कैंसिल होकर वैल्यू 1 आएगी। उसी तरह से tan इनवर्स tan कट के भी 1 हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, 2θ बचेगा, 2θ। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने थीटा किसी को माना था, यहाँ पर x को हम लोगों ने tan θ माना था, इसलिए अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब देखो यहाँ हो जाएगा y = 2 और थीटा की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ से हम लोग इसका अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएट नहीं किया था। 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 + x²। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, यही आपका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, और 2 × 1 डायरेक्टली हम 2 ही लिख सकते हैं। बस ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ 1 भी मत लिखो डायरेक्टली, यहाँ 2 × 1, यही हम डायरेक्टली 2 लिख दे रहे हैं। ठीक, ओके, ये हो गया आंसर। अभी धीमे धीमे स्टार्ट हुआ है, इसलिए सब्र रखिए, धीमे धीमे सब समझ में आने लग जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वॉइस क्लियर आ रही होगी, आई थिंक। नहीं आ रही है तो भी बता दीजिएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, sin इनवर्स 3x - 4x³। y = लिखा हुआ है sin इनवर्स 3x - 4x³। निकालने के देखिए ऐसा है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली फॉर्मूला रख के निकाल लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और,
जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे ना वो टफ इसलिए हो जाते हैं, लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि उसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखे थे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा टफ होता है क्योंकि लोगों को फॉर्मूले इतने अच्छे से याद नहीं होते हैं और फिर लोग कहते हैं कि मेरी मैथ्स वीक है। उसकी वजह ये है कि उन लोगों को फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं। अब देखो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ से हम लोग लेट x बराबर अगर हम साइन थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये हो जाएगी साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगी 3 sin थीटा या 3 sin a ही लेके चल रहा है, अच्छा इसको भी थीटा की जगह a कर ले रहे हैं, माइनस का 4 sin क्यूब a, और ये पूरा बच्चा वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है साइन 3a की। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3a। फिर मैंने वही बोला था कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास 3a, और यहाँ से अगर हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम dy/dx निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, और साइन इनवर्स x का निकालेंगे तो 1/√1 - x² होता है, ये रूट बना दे रहे हैं। बस ये हो गया हमारा मतलब आपका और हम लोगों का आंसर। आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम इधर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स √1, एक मिनट, ये है tan इनवर्स 1 + x² - x, ये लिखा हुआ है कुछ, ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 1 + x², अगर हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते डायरेक्टली सॉल्व करना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि फॉर्मूले याद करना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे लेकिन हम उसका आंसर निकाल के रखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से मैंने ही बताया था ये फॉर्मूला। sec² थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan² थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 + tan² थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 1 + x², इसका मतलब है कि हम लोग x को हम tan थीटा ले लेते हैं, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। अभी इसका यूज़ नहीं करना, बस हमने लिख लिया, बार बार निकालना पड़ता है ना, अभी 2 क्वेश्चन में लास्ट में निकाला था तो मैंने डायरेक्टली अभी निकाल के रख लिया। अब देखो
ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर माइनस का x तो माइनस का हो जाएगा tan थीटा। ठीक, यही था फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा तो होता है, लेकिन रूट की वजह से ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट हट गया, सिर्फ बचे कितना, sec थीटा। छोटे बच्चे नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, वरना कोई छोटा क्लास होता तो उसमें हम आप लोग को पूरा ब्रीफ में बताते हैं। sec थीटा माइनस का हो गया tan थीटा। माइनस का tan थीटा क्यों, कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक लगा है, उसके बाद नहीं लगा है। ध्यान रखिएगा अंडर रूट कहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। 1 अपॉन sec थीटा को लिखेंगे cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, चलो करते हैं। अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लें या कुछ भी करें, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत तो नहीं, आई थिंक अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, और आगे हम होने नहीं देंगे। देखो ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस किए थे, किसमें, पार्ट 5 वाले, मतलब इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोग को सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस किए थे। उन्हीं फॉर्मूलों का जो बेस है उसको लेकर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं, करूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करते हैं। अच्छा देखो, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही तो फॉर्मूला होता है। नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और एक लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये तो कैंसिल होके कट जाएगा, लेकिन एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये वैल्यू कॉस वाली माइनस में हो जाएगी, साइन वाली प्लस में। अब इससे ये वाली वैल्यू कट गई, ठीक है। अब जो बचेगा वो लिख लेते हैं। बचेगा हमारे पास tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, माइनस ले चुके हैं इसलिए चाहे तो माइनस बाहर रख सकते हैं या अंदर ही रखे हैं तो माइनस के साथ में ये कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, चाहे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई लिखो या फिर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, सेम है जैसे लिखना हो। ये हो गया। अब देखो
इसमें हमें tan के फॉर्म में लाना है, तो tan के फॉर्म में लाने के लिए हम एक काम करते हैं, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किस चीज़ से? हम लोग इसको किस चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं? हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं cos थीटा से। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे ना, दोनों में कॉमन लेके कट जाएगा, और जब cos यहाँ पे नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो वो tan में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। हम tan में इसलिए ला रहे हैं ना, ताकि इधर अंदर tan हो जाएगा और tan इनवर्स बाहर है, तो आपस में कट के वैल्यू 1 दे देगा, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये चीज़। अगर हमने cos थीटा बाई 2 ऊपर से कॉमन किया और cos थीटा बाई 2 हम लोग नीचे से कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू जो हो जाएगी, एक मिनट, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 -1, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस का 1, ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ मैंने जो इससे पहले जो फॉर्मूले बता रखे थे सिर्फ उस पर बेस करके निकाला। अभी इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। बस इंसान को ना स्टार्टिंग देखनी पड़ती है कि किस तरह से हम स्टार्ट करें, उसके बाद कैसे क्या करना है वो हर इंसान जानता है। एक चीज़ और, अभी हम लोगों ने x को इस वाले क्वेश्चन में क्या माना था? tan थीटा माना था, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ये माना था हम लोगों ने, ये सिर्फ याद रखिए कि हमने इसको माना था, तो इसलिए अभी हम लोग इसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अभी इस टाइम इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक। इसको लेकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे cos थीटा बाई 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, जो बचेगा वो लिख लेते हैं। बचा हुआ है tan इनवर्स माइनस के साथ में साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये होता है tan थीटा बाई 2 -1 अपॉन tan थीटा बाई 2 +1, ओके। tan थीटा बाई 2 -1 अपॉन tan थीटा बाई 2 +1, ठीक है, सही है। इसको एक काम करते हैं, चलो करते हैं, एक काम करते हैं, y को हम लोग क्या 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग लिख सकते हैं π/4, tan π/4, क्योंकि tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस tan π/4 अपॉन 1 प्लस, इसके साथ में कुछ नहीं मान लेते, 1 है, तो हो जाएगा tan π/4 tan थीटा बाई 2, ठीक है, ओके। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, तो tan a माइनस b मतलब π/4, ओके, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब देखो इसमें से क्या होगा ना कि हमारा tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख लो, माइनस बचेगा, और थीटा बाई 2 माइनस का π/4 ये बचेगा, ठीक है। थीटा की जगह पर अब इसका यूज़ करेंगे, थीटा की जगह पर वैल्यू कितनी लिखी हुई है? tan इनवर्स x, तो ये लिखी हुई है, माइनस में यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का π/4। अभी तक हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था, सिर्फ जो हम लोगों ने लेकर चले थे क्वेश्चन में बस उतना ही किया था, ठीक है। मैंने आप लोग से कहा था ये क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट हैं, है ना, बट क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिसमें इंसान घबरा जाता है और क्वेश्चंस को गलत कर देता है,
खैर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। अब देखो, अब हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, माइनस तो माइनस रहेगा, और ये 1/2 नीचे है तो यहाँ लिख लेते हैं। tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और माइनस का π/4, इसमें x की कोई वैल्यू है नहीं तो वैल्यू हो गई 0। तो सिर्फ हमारे पास जो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। ये हो गया हमारा आंसर। बस आंसर तो छोटे ही से निकलते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े होते हैं कि नोट करना पड़ता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक सिंपल सा एक इक्वेशन लेकर चल रहे थे लीनियर फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, तो उसी को हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कभी कभी आप लोगों के पास ना दो तरह के फंक्शंस होंगे, मतलब दो अलग अलग होंगे, और फिर कहा जाएगा कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, सापेक्ष जिसे कहते हैं, कि उसको भी आपको साथ में लेकर चलना है और इसको भी आपको साथ में लेकर चलना है। तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अब हम उसको बताते हैं। जैसे कि लिखा है डिफरेंशिएट log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएट बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में बोला है, तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब समझ में आएगा। साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में आप लोगों को उसका डिफरेंशिएशन चाहिए, किसका, log 1 प्लस एक्स का। यहाँ लिख लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में एक काम करते हैं, हम लोग दोनों को कुछ मान लेते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं y, इसको ले लेते हैं z। पहले डिफरेंशिएट कर लो, जैसे करते हैं dy बाई डी एक्स निकाला, log x का तो 1/x होता है, इसलिए log ये पूरा x है तो हो गया 1/x। ये तो आ गया इसका डिफरेंशिएशन। z का करें तो हो गया dz अपॉन dx, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है ना, उस चीज़ को हम नीचे रखते हैं। रिस्पेक्ट में किसके करना है, z वाले के। तो dz बराबर यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स। इसी को तो जब डिवाइड करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, है ना, और dy बाई dz अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। यही आंसर है। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे आंसर नहीं छोड़ते, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कर देते हैं। आपको बताने के लिए हम कर दे रहे हैं, लेकिन आप मत करना अगर आपको सही ना लगे तो। ये हो गया, ठीक, नीचे हो गया 1 प्लस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 1/2 नीचे लेकर आते हैं, इसको नीचे लेकर आते हैं, तो ये तो 1 माइनस एक्स की पावर, ये तो 1/2 है, ये वाला नीचे आएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर
1 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 1/2 है नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। इसका मतलब दोनों में रूट लगा है, इसका मतलब पूरा एक अंडर रूट लेकर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आंसर होगा। ठीक है, सही है, आंसर सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। बता इसलिए दिया ताकि आप लोग को ये ना लगे कि छोड़ दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कोई देख कर नहीं आया है, लेकिन इतना तो श्योर है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे रहा है तो कुछ एक्सपेक्टेशन रखा है आपसे, कुछ तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा ही ना, है ना। और इंटर क्लास में तो ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, ज़रूर मतलब ज़रूर 100% ज़रूर आएंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब देखो, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं और इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, उसमें आप लोग के कुछ फॉर्मूले थे क्लास 10 में, याद होगा अगर, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला और होता था cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 भी है, x की जगह सिर्फ tan थीटा रखना है, वहाँ पे भी सिर्फ x की जगह हम tan थीटा रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर tan थीटा मान लेते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ पर भी x की जगह पे अगर tan थीटा मान लिया और यहाँ पर भी हम लोग x की जगह tan थीटा मान लेते हैं, दोनों जगह हमने मान लिया, तो एक बात बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, चलो एक तरफ पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 2 थीटा। यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी tan इनवर्स x। इस वैल्यू को लाके यहाँ पुटअप कर देते हैं तो डी वाई इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोग को समझाते हुए चले आ रहे हैं। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालते हैं z बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। z बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा हो गया, क्योंकि ये cos 2 थीटा की वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 थीटा। यहाँ पर फिर हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से dz अपॉन dx की वैल्यू भी आ जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों को यहाँ से dy बाई dz निकालना है, क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसलिए dy बाई dx करेंगे, फिर ये रखेंगे। y वाली वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे नीचे वाले की भी वैल्यू लिखी हुई है। तो एज इट इज़ अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आपस में कट जाएंगी, और यहाँ से dy बाई dz की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर रखते हैं बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।